नॉर्मल कम्युनिकेट करते हैं जब तक स्टूडेंट नहीं आते। हनान, हादी, मोहम्मद बिलाल, हसनैन, कोई आइडिया? अस्सलाम वालेकुम सर। सर इसके बारे में तो बहुत थोड़ा कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन एक मैडम थी यूनिवर्सिटी में, उससे थोड़ा आइडिया मिला था कि वर्चुअल असिस्टेंट पे काम करना स्टार्ट करो, लेकिन उसकी समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह स्टार्ट करूं। लेकिन उसकी लंबी चौड़ी प्रोसेस थी, तो बहुत सी वीडियो देखी लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही थी। जब प्रैक्टिकल वर्किंग ना होती ना, तो कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। वो जनरल प्रेजेंटेशन टाइप पीटीपी स्लाइड्स के जरिए थे, वीडियोस थी, वही वो वीडियो बनाई थी उन्होंने, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी। फिर मैंने इधर उधर करके, और इतना खास पता नहीं था। बस अभी आप लोगों के साथ सर ऐड हुआ हूँ, तो आप लोगों से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। जी ठीक है मोहम्मद बिलाल, थैंक यू यार। मैं आपको इंशाल्लाह यहाँ पे जो भी टास्क करवाऊंगा प्रैक्टिकली होगा, ठीक है, पे टूल पे होगा, टूल्स पे, और विद हैंड ऑन एक्सपीरियंस होगा। लेकिन एक बात मैं स्टार्ट करता हूँ अभी क्लास, उससे पहले एक बात याद रखिएगा, इस फील्ड में आप लोगों की कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप लोगों को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट अच्छे तरीके से करना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें आपने क्लाइंट को ग्रैब करना होता है, और वो कैसे कर सकते हैं? आपकी बातों से मुतमईन करके, आप उससे अपने प्रोडक्ट्स, आप उससे अपना पोर्टफोलियो दिखा के कि ये मेरा पोर्टफोलियो, आप इसे देखें। पोर्टफोलियो से मुराद, एग्जाम्पल से समझाता हूँ, आपका रिजल्ट कार्ड है। आपने कहीं भी जॉब पे जाना है तो आपके डिग्री का वो जो आपको मिला होता है, डिग्री होती है या आपकी जो सनत है, आप वो दिखाते हो, उससे पता चल जाता है बंदा कितना लायक था। सिमिलरली यहाँ पे आपका एक पोर्टफोलियो जनरेट होता है, ठीक है। वो लेटर ऑन मैं साथ साथ जनरेट करवाऊंगा आप लोगों का पोर्टफोलियो। उसमें हम जैसे टास्क करेंगे, साथ साथ आप लोगों को जो मैं प्रोजेक्ट्स दूंगा, आप लोगों को प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करके उस पोर्टफोलियो में ऐड करोगे। और एट द एंड जब ये कोर्स हमारा कंप्लीट होगा, मार्केट में लॉन्च करने के लिए, खुद को मार्केट में आने के लिए, काम स्टार्ट करने के लिए, अर्निंग स्टार्ट करने के लिए, आपका वो पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा अहमियत रखेगा। वेरी स्टार्ट में एक बात माइंड में रखनी है लाजमी, कि पोर्टफोलियो पे फोकस करना है, ठीक है। स्किल्स बहुत आसान है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैम रिकॉर्डिंग ऑन करने का, बिल्कुल बेसिक लेवल। यस ठीक है, बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, ताकि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है अमेजोन है क्या चीज़, ठीक है, और इस पर हम वर्किंग कैसे कर सकते हैं, अर्निंग के कितने मेथड्स हैं, वर्किंग के कितने तरीके हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं होता। बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, और स्पीड हम अपनी नॉर्मल रखेंगे। हम स्पीड अपनी तेज़ नहीं रखेंगे। जहाँ पे किसी को कोई एरर आता है, कोई क्यूरी होती है, कोई डाउट होता है, तो यहाँ क्लास में पूछ लिया करें। लाइव क्लास का ये सबसे ज़्यादा एडवांटेज है। अदरवाइज यूट्यूब भरी पड़ी है वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स की, लेकिन वहाँ पे कोई मेंटोरशिप नहीं दे रहा, कोई गाइडलाइन नहीं दे रहा होता, ठीक है। इसका ये बेनिफिट उठाएं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, दिख रहा हो तो बताइएगा। सर एक क्वेश्चन था आपसे। सर अगर हम जी डेली क्लासेस की थ्योरी के बाद डायरेक्टली प्रैक्टिस करें लैपटॉप पे या मोबाइल पर, तो इससे हमें भी फायदा होगा, बहुत आसानी से हम सीख जाएंगे जी एग्जैक्टली अमेजोन के बिलाल, बारे में। एब्सोल्युटली। जी यहाँ पे सर। जो भी मैं आपको करवाऊंगा प्रैक्टिकली होगा, थ्योरी सिर्फ नहीं होगी। पहले थ्योरी, फिर उस चीज़ का जी प्रैक्टिकल। सर। पहले थ्योरी में समझाऊंगा कि ये चीज़ क्या है, फिर प्रैक्टिकल काम करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, जो भी जी। बाकी क्वेश्चन जी होंगे सर। टॉपिक से रिलेटेड या मुझसे रिलेटेड या ओवरऑल, तो फिर वो एंड पे मैं 10 मिनट सबको दूंगा, आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। जो कोई डाउट हुआ है अमेजोन से रिलेटेड, मेरे रिलेटेड, आप लोग क्लियर कर सकते हैं। आई एम राना सकीम अजहर, आई एम वर्किंग इन दिस फील्ड फॉर ऑलमोस्ट 1 ईयर। तकरीबन 1 साल हो गया है, मैं मेंटोरशिप भी दे रहा हूँ और इस फील्ड में काम भी कर रहा हूँ, ठीक है। मेरी अर्निंग डिपेंड करता है वर्किंग पे। मैं वर्किंग बहुत कम करता हूँ, ठीक है, डेली बेसिस पे 2 to 3 आवर्स, इससे ज़्यादा मैं वर्किंग नहीं करता। टीम मेरे बैक एंड में है, टीम वर्किंग कर रही होती है, ठीक है, लेकिन वो भी इतना 2 से 3 घंटे, क्योंकि बाकी मैं स्टूडेंट भी हूँ अभी, मुझे वो भी चीज़ें लेके चलनी होती है। और फिर ऑब्वियसली घर के काम भी मर्दों को पता है ख़त्म नहीं होता है, वो हर चीज़ मैनेज करनी होती है।
मेरी अर्निंग अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख से 2 लाख तक हो जाती है, आराम से हो जाती है 2 घंटे 3 घंटे वर्किंग करके। लेकिन बात कहाँ जाती है, एक स्टैंडर्ड पे, वो लेटर और मैं डिस्कस करता हूँ आप लोगों ने बनाना कैसे है। मेरा पोर्टफोलियो बहुत अच्छा था, ठीक है। उसके बाद जब भी मैं आया था मुझे क्लाइंट ग्रैब करना बहुत आसान लगा। क्यों? क्योंकि मैं उससे कम्युनिकेट जब करता था तो मैं अपने आइडियाज इंप्लीमेंट करता था एज अ बिजनेसमैन। और यहाँ पे आपने एज अ बिजनेस चलना है, ये फ्रीलांसिंग नहीं है। सिर्फ अमेजोन फ्रीलांसिंग नहीं है, आप इसे एज अ फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, लेकिन ये फ्रीलांसिंग रियलिटी में नहीं है, रियलिटी में एक बिजनेस है, एज अ बिजनेस लेके चलना है, ठीक है। हर चीज में फायदा नुकसान आप लोगों ने देखना है खुद भी। स्क्रीन विजिबल है आप सबको? स्क्रीन जी विजिबल सर, है? वाला है। जी सर। ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया अपने बारे में कि अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख से 2 लाख की अर्निंग मेरी हो जाती है। और जिस मंथ में ज़्यादा वर्किंग कर लो, मतलब कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा आ जाए तो फिर अर्निंग उससे भी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। डिपेंड करता है। ये पीएल का कोर्स है, अमेजोन पीएल कोर्स। पीएल क्या है? प्राइवेट लेबल होता है। प्राइवेट लेबल डिटेल में मैं आगे समझाता हूँ, पहले अमेजोन क्या है ये समझ लें। अमेजोन एक ऑनलाइन स्टोर है, जैसे दराज पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टोर है, उससे तो सारे फेमिलियर हैं। सिमिलरली अमेजोन एक स्टोर है, ऑनलाइन स्टोर, ये वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं। इसका मकसद क्या है? ये हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट ऑनलाइन डिफरेंट मार्केट प्लेसेज में, डिफरेंट कंट्रीज में सेल आउट कर सकते हैं, ठीक है, और बाय भी कर सकते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ये राउंड अबाउट मोर देन 170 कंट्रीज में वर्किंग कर रहे हैं अमेजोन। 170 मुल्कों में ये काम कर रहा है। खुद अंदाजा लगाएं कि हमारी जो शॉप होती है किसी एक मार्केट प्लेस, लाइक यहाँ सरगोधा से मैं बिलोंग करता हूँ, सरगोधा में एक शॉप है मेरी। अगर मैं प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा हूँ तो मेरी एसेस कहाँ तक होगी? सरगोधा के लोगों तक ही। ऑब्वियसली मैं सिर्फ सरगोधा में सेल कर सकूंगा। मैं कराची या लाहौर सेल करनी है तो फिर उसके लिए मुझे टीम चाहिए, मुझे वहां पे फ्रेंचाइज ओपन करनी पड़ेगी। लेकिन अमेजोन के थ्रू मैं यहाँ सरगोधा से बैठ के मैं अमेरिका विदाउट अपनी फ्रेंचाइज ओपन किए मैं वहां पे सेल कर सकता हूँ, ठीक है, अमेजोन के थ्रू, रिमोट लोकेशन पे। ये अमेजोन का बेसिक पर्पस है। रियल बिजनेस है, बिल्कुल रियल बिजनेस, कि आपने प्रोडक्ट बनवाना है, प्रोडक्ट वहां भेजने हैं, वहाँ डिफरेंट स्टोर रूम्स होते हैं, वेयर हाउसेज होते हैं, वहां पे आप प्रोडक्ट भेजेंगे। वहां पे आपके पास जिस तरह कस्टमर ऑर्डर करता है सेम मेथड होगा, कस्टमर ऑर्डर करेगा, आप ऑर्डर प्लेस करेंगे, प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा। उसके डिफरेंट मेथड्स हैं डिलीवरी के और बाकी सारे, वो हम लेटर ऑन जैसे कोर्स स्टार्ट होगा नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें पढ़ेंगे। ये अमेजोन का बेसिक पर्पस है। अमेजोन ई कॉमर्स स्टोर है। ई कॉमर्स क्या होता है? एक मार्केट है, ठीक है, जहाँ पे हम ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, ठीक है। समझे एक मंडी है, उस मंडी में अमेजोन एक छोटी सी शॉप है ऑनलाइन। अमेजोन अमेजोन इतना छाया हुआ क्यों है? आप लोगों ने देखा होगा कि जिससे देखो छोटा छोटा मैट्रिक पास हुई नहीं है और अमेजोन की तरफ आ रहा है, और जो 40 प्लस है 50 प्लस है, इवन फीमेल्स हैं, हर कोई अमेजोन की तरफ आ रहा है। यार अमेजोन में ऐसा क्या है? एक तो अमेजोन हमें दो चीजें प्रोवाइड कर रहा है कि हम विदाउट इन्वेस्टमेंट अर्निंग कर सकते हैं, और फिर एक अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो माइक्रो लेवल पे छोटी अमाउंट है या बड़ी अमाउंट है, हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और ये ऐसा बिजनेस है अगर इन्वेस्टमेंट अच्छे तरीके से लगाई हो तो लॉस नहीं होने वाला, फायदा ही होता है। यहाँ पे देखें जी, उसके बाद एक और यहाँ पे क्वेश्चन माइंड में आता है, सर यहाँ पे अगर इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ आ रही है अमेजोन की तरफ, जिस बच्चे को देखो, जिस बुजुर्ग को देखो, वो अमेजोन की बात कर रहे हैं। मोस्टली ऐसा आजकल इन्वायरमेंट है, अगर आप इस इन्वायरमेंट से बिलोंग करते हैं तो क्या ये सारे अर्निंग कर सकेंगे? इतनी ज्यादा जो स्ट्रेंथ है तो क्या सारे अर्निंग कर लेंगे? जी ऑब्वियसली अर्निंग कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है। अमेजोन पे जो प्रोडक्ट्स पड़े हैं वो मोर देन 500 मिलियन प्रोडक्ट है। 500 मिलियन से ज्यादा प्रोडक्ट अमेजोन पे पड़े हैं, और एक वर्चुअल असिस्टेंट एट अ टाइम एक प्रोडक्ट हैंडल करता है। तो 5 मिलियन प्रोडक्ट्स हैं, खुद अंदाजा लगा लें। उसके बाद अमेजोन का एनुअली टर्नओवर जो है, जो सालाना इसका टर्नओवर है जो ये जनरेट करता है सालाना, वो कितना है? लेकिन 2017 से लेके 2020 और अब 21 का भी रिकॉर्ड मैं थोड़ी देर में दिखाता हूँ आप लोगों को। इसका 4-5 साल का रिकॉर्ड मेरे पास पड़ा है। देखें 2017 में 177 बिलियन यूएस डॉलर, ठीक है, मिलियन नहीं बिलियन में। पाकिस्तान का एनुअल टर्नओवर भी आप लोगों को पता होगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। आजकल क्या चल रहा होगा? 24 बिलियन डॉलर के राउंड अबाउट चल रहा है।
इससे ज़्यादा नहीं, आई एम नॉट श्योर अबाउट डेट, लेकिन इतना ही चल रहा है। अमेजोन का सालाना 177 यूएस बिलियन डॉलर, 2018 में 232, डबल हो गया। 2019 में 280 बिलियन डॉलर तक गया। सिमिलरली 2020 में 386 बिलियन डॉलर तक गया। और यहाँ पे देखें जी 2021 में कितना हुआ, 469 बिलियन डॉलर, अप्रोक्सीमेटली 470 बिलियन यूएस डॉलर, ठीक है, 470 यूएस बिलियन डॉलर। तो अब यहाँ से ये एक समंदर है, इस समंदर से हमें एक कतरा भी मिल गया तो हमारे लिए हमारे वारे नहीं आ रहे हैं। अगर आप मंथली बेसिस पे सिर्फ $1000 ही कमा लें, 2 लाख रुपया तो बन रहा है ना। और यहाँ पे अमेजोन की मार्केट में $1000 कमाना कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। बस स्किल्स होनी चाहिए और फिर कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। एक तो वर्किंग स्किल्स है, वर्किंग स्किल्स अगर आपकी कम भी होंगी तो चलेगा, गुजारा हुआ तो भी चलेगा, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और यहाँ पे इस क्लास में, इस कोर्स में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी पॉलिश की जाएंगी। यहाँ पे प्रॉपर असाइनमेंट्स होंगी, प्रेजेंटेशंस होंगी, ठीक है। उसमें आप लोग प्रेजेंट करेंगे जिस तरीके से मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, पूरी क्लास को डील करेंगे, अपना आइडिया शेयर करेंगे। वहाँ डिफरेंट टास्क होंगे तो उस पर अपना आइडिया शेयर करेंगे कि आप किस मेथड से आप ये प्रोडक्ट लॉन्च करोगे, आपकी पीपीसी कैंपेन की स्ट्रेटेजी क्या होगी, हंटिंग मेथड क्या है, वो सारे हम लेटर ऑन जब सीख जाएंगे उसके बाद डिस्कस करेंगे। और वो आप लोग प्रेजेंट करोगे वन बाय वन। मैं ग्रुप्स बनाऊंगा लेटर ऑन और उसके अकॉर्डिंग। ये अमेजोन था कि अमेजोन है क्या चीज, अमेजोन कितनी बड़ी मार्केट प्लेस है, मोर देन 170 कंट्रीज काम कर रही है। अब जो इसका रिसेंट ईयर का 2021 का टर्नओवर है 470 है, और जो 2022 का टर्नओवर आएगा ना अमेजोन का, ठीक है, क्योंकि 2021-2020 में कोरोना था, अवाम हैबिचुअल हो गई है ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग की, ठीक है। पाकिस्तान में कम है, मैं फॉरेन कंट्रीज की बात कर रहा हूँ। अब 2022 का जो टर्नओवर आएगा वो मोर देन 550 बिलियन डॉलर आएगा, 550 से ज्यादा आएगा, और ये गारंटी है 550 बिलियन डॉलर से ज्यादा उसका टर्नओवर होगा। और उसमें से हमें सालाना अगर $1000 भी, सॉरी मंथली $1000 भी अगर हमें मिलता रहे तो मोर देन इनफ। अपना घर बैठ के 2 लाख रुपए पाकिस्तान में बैठ के घर बैठ के कमाना आसान नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट इज वर्चुअल असिस्टेंट। यहाँ पे मैंने बात की थी वेरी स्टार्ट में कि आप दो मेथड से अर्निंग कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपना बिजनेस अपनी इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी अर्निंग कर सकते हैं और विदाउट इन्वेस्टमेंट भी अर्निंग कर सकते हैं। जो पाकिस्तानियों के लिए लाइक स्टूडेंट हूँ, हाउस वाइफ्स हैं, या कुछ ऐसे हैं जो डिग्री कर ली है लेकिन अभी तक वो कोई जॉब नहीं मिली, अगर जॉब मिली भी है तो वो ख्वाहिशें पूरी नहीं कर रही, वो सिर्फ ज़रूरियात पूरी कर रही है। तो उन चीज़ों के लिए, ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, या एज अ स्टूडेंट अर्निंग करने के लिए, या एज अ हाउस वाइफ अर्निंग करने के लिए इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली स्टूडेंट के पास नहीं होती। मैं जब इस फील्ड में आया था मेरे पास फीस देने के पैसे नहीं थे, ठीक है। और ऑब्वियसली होते हैं स्टूडेंट्स, और जब मैंने किया तो सिर्फ मैंने 39,000 पे किया था। और जब मैंने यहाँ किया नेशनल कॉलेज में, एक गवर्नमेंट का था, मैंने दो जगहों से किया था बेसिकली, ये लाहौर से किया था और ये नेशनल कॉलेज से किया था। नेशनल कॉलेज में उस वक्त गवर्नमेंट की स्कीम थी, गवर्नमेंट करवा रही थी, तो वहाँ पे उस वक्त वो स्कॉलरशिप बेस पे था, तो वहाँ पे हमारी फी कम थी। लेकिन वहाँ पे नेशनल कॉलेज में मैंने हैंड ऑन एक्सपीरियंस गेन किया था, सिर्फ मैं प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए थे, मैंने सीखा कुछ नहीं था, स्किल्स ऑलरेडी मेरे पास थे। मैं जो हमारी मेंटोर थी उसके प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किया करता था, सीखा कोई नहीं था वहाँ से। सीखा मैंने लाहौर से था 39,000 में। फिर जब फील्ड में आया, मुझे सिर्फ 2 वीक लगे थे इस फील्ड में नाम बनाने के लिए, सिर्फ 2 वीक्स। लोगों को साल भी लग जाते हैं, ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो 3-3 4-4 साल के बाद भी धक्के खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो मीडियम सिलेक्ट करते हैं मार्केट में नाम बनाने का, उनका मीडियम गलत होता है। आपको प्रॉपर एक तरीका कार बताया जाएगा कि आपने मार्केट में कैसे आना है। आप अर्निंग कोर्स करने के फौरन बाद अगर ग्रिप अच्छी है तो कैसे अर्निंग कर सकते हैं, एक बेस्ट वे बताई जाएगी। अगर उसे फॉलो करेंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे। और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं राउंड अबाउट 200 या 250 प्लस स्टूडेंट्स मेरे पास आउट हो चुके हैं, सिर्फ मेरे, ये आपका 8th बैच है, ठीक है। 200 प्लस मेरे स्टूडेंट्स पास आउट हो चुके हैं, और उसमें मोस्टली जो है वो सक्सेसफुल हैं। जो नहीं हुए अर्निंग कर रहे, उनकी वजह क्या थी? कोर्स करने के बाद वो मार्केट में आए ही नहीं। कोर्स कर लिया, जो मैंने मेथड जिन्हें बताए थे वो मेथड फॉलो ही नहीं किया उन्होंने, मार्केट में आए ही नहीं है, खुद को लॉन्च ही नहीं किया, बस कोर्स कर लिया है, स्टेटस लगा दिया है कि आई हैव डन माय वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स। और सिर्फ ये नहीं होता, पोर्टफोलियो जनरेट करो, उस पोर्टफोलियो को पब्लिश करो, उसके डिफरेंट तरीके बताऊंगा।
अच्छा, वर्चुअल असिस्टेंट का काम क्या होता है ये डिस्कस करते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट क्या करता है, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्चुअल, वीए स्टैंड फॉर वर्चुअल असिस्टेंट हु असिस्ट समवन्स बिजनेस फ्रॉम रिमोट लोकेशन। जो किसी और के बिजनेस को हैंडल करता है रिमोट लोकेशन पे। रिमोट लोकेशन से मुराद वट एवर योर लोकेशन इज। लाइक मैं सरगोदा बैठा हूँ, मेरी सरगोदा लोकेशन है, मैं यहाँ बैठ के अमेरिका का, यूके का अकाउंट हैंडल कर रहा हूँ, आप लाहौर बैठ के कर सकते हैं, आप कहीं भी बैठ के, लाइक आप सोते हुए उठते हुए, कोई ऑफिस जरूरी नहीं है रिमोट लोकेशन के लिए, वर्चुअल असिस्टेंट के लिए। और हु असिस्ट समवन्स बिजनेस, अब इसका मतलब क्या हुआ कि किसी और के बिजनेस को असिस्ट करना। वो कैसे असिस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट किसी और की होती है, इन्वेस्टमेंट आपकी नहीं होती, पैसा आपका नहीं होता, पैसा किसी और को होता है, स्किल आपके होते हैं, आप उसका पैसा यूज करके उसे प्रॉफिट जनरेट करके देते हैं। बदले में वो आपको क्या करते हैं, मंथली बेसिस पे पे देते हैं एज अ सैलरी। वो पे आपकी $1000 भी हो सकती है, अगर आपका जो क्लाइंट है जिसका पैसा यूज कर रहे हैं, ठीक है, जिसका पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करके उसे प्रॉफिट जनरेट करके दे रहे हैं, अगर वो अच्छा है तो वो आपको मोर देन 1000 भी पे कर सकते हैं। लेकिन जो बिगिनर्स के लिए होता है वो $500 या अप्रोक्सीमेटली $400 से स्टार्ट होता है। आजकल जो मार्केट में रेट चल रहा है $400 से लेके $500 अप टू $750 बिगिनर्स के लिए। जो न्यू मार्केट में आते हैं उनके लिए ये रेट है कि वो 400 से लेके $750 तक चार्ज कर सकते हैं। और ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है, $750 भी बहुत अमाउंट होती है पाकिस्तानी। स्टार्ट में इतना भी चल जाए तो काफी है, मोर देन इनफ। ये भी अप्रोक्सीमेटली बन रहा है, लाख से ऊपर ही बन रहा है, ठीक है, 1.5 लाख के राउंड अबाउट बन रहा है $750 भी, और बुरी अमाउंट नहीं है। लेकिन स्टार्ट में नाम बनाने के लिए एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। स्किल के अलावा कम्युनिकेशंस पे और पोर्टफोलियो पे, बस ये 2 काम। मार्केट में जो लॉन्च करने का तरीका मैं बताऊंगा, अगर उसे फॉलो करेंगे तो मैं 100% श्योरिटी देता हूँ आप अर्निंग विद इन मंथ स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरे पास जो स्टूडेंट्स थी, हाउस वाइफ थी, मैट्रिक पास थी, वो अर्निंग कर रही है, घर बैठ के कर रही है, और मुझे खुद रिव्यूज आते हैं कि सर हम लोग अर्निंग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद क्या है, वर्चुअल असिस्टेंट की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ उसने क्या करना होता है, सिर्फ किसी और के पैसे को यूज करते हुए असिस्ट करना होता है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिक पर्पज हमारा होगा अमेजोन को सीखना और एज अ वर्चुअल असिस्टेंट सीखना। क्योंकि हम में से हर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, लेकिन इस कोर्स के बाद अगर आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है तो आप इस काबिल भी हो जाएंगे कि आप इन्वेस्ट भी कर सकेंगे, ठीक है। क्योंकि किसी और का पैसा लेके इन्वेस्ट जो कर सकते हैं, ऑब्वियसली अपने पैसे से तो वो बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, जो किसी और के पैसे से बिजनेस कर रहा है और उससे प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है, ठीक है। ये वर्चुअल असिस्टेंट था। ये 2 टाइप्स हैं। ये फर्स्ट क्लास में मैंने इस वजह से रखी है क्योंकि ये 2 टाइप्स ऐसी हैं जो डायरेक्टली तो हम इनसे फेमिलियर नहीं होंगे, डायरेक्टली हमने इन पे काम नहीं करना, लेकिन इनडायरेक्टली सारा काम जो भी हम ऑनलाइन काम करेंगे वो इन 2 मॉड्यूल पे होगा। ई कॉमर्स की 2 मॉड्यूल हैं, 2 टाइप हैं, 2 मॉडल हैं, B2B मॉडल, B2C मॉडल। काइंडली नोट्स बना लीजिएगा, रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएगी, लिंक शेयर कर दिया जाएगा, लेकिन नोट्स आप लोगों के नेसेसरी हैं। इसका बाद में बेनिफिट ये होता है कि जब आप किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं, कोई चीज मिसप्लेस हो जाती है, कोई चीज माइंड से स्किप हो जाती है, इंसान में हो जाता है, फिर ऐसे थोड़ा सा ना रिएक्ट नहीं करना कि यार ये चीज भूल गई, ये वो, साथ रजिस्टर पढ़ो, नॉर्मल पेज फ्लिप करें, और हो सकता है ऐसा भी। और अगर इनकेस हो भी जाती है, भूल जाती है, तो यार सॉरी यार माइंड से स्किप हो गई है, मैं बाद में आपको बता दूंगा कोई एक चीज, ठीक है। लेकिन उससे इस तरीके से जवाब देने को सेटिस्फाई रहे कि ठीक है यार इंसान है, थोड़ी बहुत स्किप हो गई है, तो इसलिए नोट्स लाजमी हुआ। B2B मॉडल क्या होता है, ई कॉमर्स का ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस होता है। इसके 2 मॉडल हैं, B2B मॉडल, B2C मॉडल। B2B मॉडल में क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस मॉडल। इसमें क्या होता है कि एक बिजनेस से हम प्रोडक्ट लेते हैं और फिर आगे अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी कंपनी से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाते हैं, तो ये कंपनी है उससे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाते हैं। कोई भी प्रोडक्ट ले लें, टी शर्ट ले लें फॉर एग्जांपल, टी शर्ट्स मैं कंपनी से मैन्युफैक्चर करवाऊंगा तो 1-2 पीस तो ऑब्वियसली करवाने से रहा, मैं कितने कंपनी से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाऊंगा, 1000, 1200, 1500, 2000 पीस, डिपेंड करता है मार्केट प्लेस पे। मैं 1000 पीस ऑर्डर करता हूँ। अब जब मैं 1000 पीस ऑर्डर करूंगा तो 1000 के 1000 तो मैंने यूज नहीं करने, ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा, आगे अपनी शॉप बना लूंगा। जब 1000 पीस कंपनी से ऑर्डर किए, मैं अपनी शॉप बना लूंगा और फिर फर्दर मैं क्या करूंगा, उन्हें कस्टमर्स को सेल आउट करूंगा। मैंने प्रोडक्ट कहाँ से लिया, बिजनेस से।
लाया कहाँ पे, बिजनेस में, शॉप में लाया, मेरा भी बिजनेस था, लिया कहाँ से, बिजनेस से लिया, बी टू बी मॉडल। सिमिलरली हम अमेजोन पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट खुद तो बना नहीं सकते हम लोग, हम क्या करेंगे, एक मैन्युफैक्चरर कंपनी से, जो कंपनी प्रोडक्ट वो बनाती हो, हम उस कंपनी से प्रोडक्ट बाय करेंगे, और फिर देन अपनी एक शॉप होगी, वर्चुअल शॉप होगी, मतलब कि वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करेगी, लेकिन हम वेयर हाउस में हमारा प्रोडक्ट स्टोर होगा, ठीक है, और हमारी जो लिस्टिंग होगी ऑनलाइन शो हो रही होगी, ठीक है, क्लाइंट को। रियल में हमारी वो शॉप एग्जिस्ट नहीं करेगी, लेकिन ऑनलाइन एग्जिस्ट करेगी, हम प्रोडक्ट वहां पे स्टोर कर लेंगे। बिजनेस टू बिजनेस हम ये काम करेंगे, ठीक है। ये सोर्सिंग में काम आता है, जब हम प्रोडक्ट सोर्सिंग करेंगे नेक्स्ट लेटर ऑन। अभी तक सिर्फ नाम याद रखें कि सोर्सिंग भी कोई चीज़ है, जब हम सोर्सिंग करेंगे उसका एक एक स्टेप करना है, जब वो करेंगे तो फिर ये बी टू बी मॉडल काम आएगा। बी टू सी मॉडल नाम से पता चल गया होगा, बिजनेस टू कस्टमर। लाइक मैंने शॉप बना ली, प्रोडक्ट ले लिया मैन्युफैक्चरर कंपनी से, अपनी शॉप में ले आया, अब मैंने शॉप में कस्टमर्स को सेल आउट करना है, कंज्यूमर को सेल आउट करना है। मैं क्या करूंगा, शॉप डेकोर करूंगा, प्रोडक्ट लगा दूंगा, ठीक है, कस्टमर आएंगे, उन्हें मैं वन बाय वन प्रोडक्ट दूंगा। अब जो कस्टमर मेरे पास आएगा वो मेरे से 1000 का 1000 पीस नहीं खरीदेगा, मेरे पास आएगा 2 पीस, 3 पीस, 4 पीस, 5 पीस, इससे ज्यादा मेरे से वो बाय नहीं करेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसने डेली लाइफ यूज के लिए करना है बाय। 1000 का 1000 पीस वो बाय नहीं करेगा। तो ये क्या होता है, बी टू सी मॉडल, बिजनेस टू कस्टमर या बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल। हम इन दोनों मॉड्यूल पे काम करेंगे। बी टू बी जब प्रोडक्ट सोर्स करेंगे, प्रोडक्ट बनवाएंगे कंपनी से, बी टू सी जब हम प्रोडक्ट अपना आगे कस्टमर्स को बेचेंगे। ये दो मॉडल काम करेंगे हमारे, इन्हें याद रखना। Amazon पे कितने मॉड्यूल है, मेरी आवाज क्लियर है? ठीक है, कैमरा सब ऑफ रखें यार। Amazon के 3 मॉड्यूल हैं, ठीक है। अब मैं Amazon की बात करने आ रहा हूँ, बाकी जो चीजें थी वो ई कॉमर्स से रिलेटेड थी, और ओवरऑल वर्चुअल असिस्टेंट की अर्निंग कैसे करनी है, Amazon है क्या, तो अब Amazon पे काम क्या करना है उसकी बात आ रही है। Amazon पे बेसिकली 3 मॉड्यूल हैं, 3 मॉड्यूल मतलब 3 तरीके हैं हम Amazon पे काम कर सकते हैं। सबसे पहले प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल में क्या होता है, हम अपनी शॉप बनाते हैं, ठीक है, हम अपना एक अलग ब्रांड लॉन्च करते हैं, हम अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, ठीक है, अपने ब्रांड के नाम से। वो ब्रांड नेम कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करते हैं आप पे कि आपको कौन सा नाम पसंद है, आप उस पर ब्रांड नेम रखें, लाइक जे डॉट है, ठीक है, मौलाना तारिक जमील MTJ है, ये नए ब्रांड निकले हैं। अब बस किसी ने भी निकाल दिया जे डॉट जुनेद जमशेद के नाम से, आप कोई भी ब्रांड लॉन्च करेंगे लेकिन प्रोडक्ट के साथ। जब आपका प्रोडक्ट आ जाएगा तो इसमें क्या होता है, प्राइवेट लेवल में आप इसमें लार्ज क्वांटिटी नहीं देते प्रोडक्ट की। लार्ज क्वांटिटी से मुराद ज्यादा अमाउंट में नहीं देते, 100 पीस, 50 पीस, 1000 पीस, इस अमाउंट में नहीं देते आप करते हो वन बाय वन प्रोडक्ट सेल आउट करते हो। वन बाय वन प्रोडक्ट सेल आउट करना, अगर इसे फिजिकल एग्जांपल से समझाऊं तो इसकी एग्जांपल ये होगी कि आप अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो पहले आप सर्च करेंगे कि यार मैं कौन सा प्रोडक्ट, किस चीज का बिजनेस स्टार्ट करूं। इन केस लेट्स सपोज आपको लगता है कि यार आजकल सीजन जो आ रहा है नेक्स्ट ईद का, फॉर एग्जांपल फॉर द बीइंग ऑफ टाइम, ईद का सीजन आ रहा है, ड्रेस जो है ना, ये जो क्लॉथिंग एसेसरीज वगैरह हैं, इनका बिजनेस मेरा बहुत ज्यादा अच्छा चलेगा। तो आप क्या करते हो, कंपनी से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाते हो, ठीक है, वो कैसे करवाना है वो बात की बात है, मैं समझाऊंगा। कंपनी से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कराते हो, अपनी एक दुकान बना लेते हो, उस दुकान में क्या होता है, आपकी दुकान का नाम होता है जो भी आप रखना चाहें, ठीक है, लाइक बिलाल गारमेंट्स या वट जो भी नाम होगा आपका, आप नाम रख लेते हैं दुकान में, आप प्रोडक्ट्स को शो पीस एज अ शो पीस वहाँ पे डिकोर कर देते हैं। कस्टमर आता है आपसे प्रोडक्ट खरीदता है, कस्टमर 2 पीस खरीदेगा, 3 पीस खरीदेगा, आपने क्या करना होता है, कंपनी से प्रोडक्ट कितने का बाय किया उन्होंने, लेट्स सपोज 100 रुपए का प्रोडक्ट बाय किया, छोटी अमाउंट इसलिए बता रहा हूँ समझने में आसानी होगी। लेट्स सपोज कंपनी ने आपको एक पीस 100 रुपए में मैन्युफैक्चर करके दिया है। प्राइवेट लेवल में ये होता है कि जो मार्केट में प्राइस चल रही होती है, लाइक आप मार्केट में कंपनी से आपने चाहे 100 का करवाया है मैन्युफैक्चर, चाहे 150 का करवाया है, चाहे 50 रुपए का करवाया है, जब मार्केट प्लेस में आए हैं वहां आपकी शॉप वाले ने जो रेट रखा हुआ है आपने उसके मुताबिक रखना है। आप उससे ज्यादा रखेंगे तो ऑब्वियसली कस्टमर आपके पास नहीं आएंगे, आप उससे कम रखेंगे तो अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो कस्टमर अट्रैक्ट होगा, लेकिन बहुत कम होगा तो कस्टमर डाउट में पड़ जाएगा, यार इसका रेट उससे ज्यादा बहुत कम है, क्वालिटी लो होगी। तो वो चीजें हमें सारी देख के रखनी पड़ती हैं, वो लेटर ऑन ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे कि प्राइस कैसे रखनी है। लाइक प्राइस आप
प्राइवेट लेबल में आप सबसे महंगा प्रोडक्ट बेच सकते हैं, प्राइवेट लेबल में आपका प्रॉफिट मार्जिन सबसे ज्यादा होता है। प्राइवेट लेबल में एग्जांपल से समझा रहा था, 100 रुपए में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाया, वो इस 100 रुपए में प्रोडक्ट जो आपका है वो 1000, 1200 या 1500 तक आराम से निकल जाएगा, और बाकी जितना भी होगा प्रॉफिट वो आपका होगा। ठीक है, 1400 होता है, 1300 होता है, 900 प्रॉफिट होता है, वो आपका होता है। या मैं रुपीज में बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन हमारा डॉलर्स में होता है। हमारी जो ऑनलाइन मैन्युफैक्चरिंग होती है वो मैक्सिमम $5 तक होती है, और हम वो प्रोडक्ट कितने में सेल आउट करते हैं, $30 to $35 में। खुद अंदाजा लगा लें कितना प्रॉफिट है, $30 प्रॉफिट है। ठीक है, और ये $30 अप्रोक्सीमेटली कितना बन जाता है जी, 6-7 हजार रुपए एक प्रोडक्ट पे। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, इतना ही बनता है आई थिंक सर, हाँ 6-7 हजार रुपए बनता है। अगर इतना प्रॉफिट आपको एक प्रोडक्ट पे हो रहा है तो खुद अंदाजा लगाएं। $35 तक आप लोग सेल आउट कर सकते हो। इसमें आपका अपना जाती ब्रांड होता है, ठीक है, और सोर्सिंग आपकी अपनी होती है, आप अपनी मर्जी से जहां से मर्जी सोर्सिंग करवाएं। प्राइवेट लेवल में सबसे ज्यादा प्रॉफिट है, और सबसे ज्यादा जो अर्निंग एज अ वर्चुअल असिस्टेंट हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, होलसेल में है, लेकिन होलसेल में स्कोप इतनी नहीं है। होलसेल बहुत आसान काम है, लेकिन स्कोप सबसे ज्यादा प्राइवेट लेवल में। प्राइवेट लेवल के जो इसके मॉड्यूल आगे फर्दर, प्राइवेट लेवल के भी कुछ टास्क है। ऑब्वियसली अब दुकान है, और दुकान पे मैनेजर भी होता है, दुकान पे सेल्समैन भी होते हैं, ठीक है, दुकान पे मेंटेनेंस भी होती है, ठीक है, डिफरेंट लोग होते हैं। सिमिलरली यहाँ प्राइवेट लेवल में भी डिफरेंट आगे फील्ड्स हैं, वो लेटर ऑन डिस्कस करते हैं। इट्स मीन प्राइवेट लेवल सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है अमेज़न पे। देन होलसेल, नाम से पता चलेगा होलसेल। होलसेल में क्या होता है, आप शॉप जो बनाते हैं, जो आपका प्रोडक्ट होता है वो भी ब्रांड से ही रजिस्टर होता है। सोर्सिंग आपने करवाई है, जब आप फर्दर सेल आउट करेंगे तो आप लार्ज क्वांटिटी में सेल आउट करेंगे। लार्ज क्वांटिटी में सेल आउट करने के लिए क्या होता है, लाइक आपने एक ब्रांड बनाया है। फिजिकल एग्जांपल से समझा रहा हूँ, ये जो जोंग जैज की फ्रेंचाइजीज हैं, जोंग की, जैज की, यूफोन की, ये जो फ्रेंचाइजीज हैं, अब कंपनी तो इस्लामाबाद बैठी है, लेकिन हर शहर में फ्रेंचाइज लाजमी है उनकी। अब ये फ्रेंच कंपनी खुद तो डील नहीं कर रही होती, ये फ्रेंचाइज प्राइवेट पर्सन होता है, वो कंपनी को अमाउंट पे करता है कुछ, और उनसे कहता है कि मैं आपको मंथली बेसिस पे इतने यूजर दूंगा, आप मुझे इतना प्रॉफिट दीजिएगा, ठीक है, और मैं आपकी फ्रेंचाइज इस शहर में लॉन्च करता हूँ, और यहाँ पे मैं आपकी जो भी है ना नेटवर्किंग की, वो मैं हैंडल कर लेता हूँ। अब कंपनी उससे कहती है ठीक है, कंपनी एग्रीमेंट देती है, कॉन्ट्रैक्ट देती है, कंपनी कहती है ठीक है, आप हमें 10 लाख 12 लाख रुपए जमा करवाओ एज अ सिक्योरिटी या इंश्योरेंस, आप हमें जमा करवाओ, हम मंथली बेसिस पे आपको इतने सिम्स दिया करेंगे, आपने वो सेल्स करनी है, आप मंथली बेसिस पे अगर हमें 1000 यूजर देते हैं तो हम आपको इतना प्रॉफिट देंगे, अगर 1500 देते हैं तो हम इतना प्रॉफिट देंगे। डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाते हैं। सिमिलरली होलसेल में भी यही होता है। होलसेल में क्या होता है कि जब भी कोई ब्रांड रजिस्टर्ड है और वो होलसेल के है, तो आप उस कस्टमर के साथ, आप उस सेलर के साथ मीटू करते हैं। मीटू से मुराद आप उसके साथ हैंड शेक करते हैं, आप उसके साथ मिल के काम करते हैं। वो आपको कहता है कि ठीक है, आप मेरा प्रोडक्ट यूज करो, ठीक है, मेरा प्रोडक्ट मुझसे ही बाय करो, और कहीं से बाय नहीं करो। इसमें सोर्सिंग आप अपनी नहीं करवा सकते, इसमें प्रोडक्ट आप अपने से मैन्युफैक्चर नहीं करवा सकते, इसमें प्रोडक्ट आपने उसी का खरीदना है, उससे प्रोडक्ट खरीद के आगे बेचोगे। अब जो होलसेल डीलर होगा, वो कंपनी से चाहे 50 रुपए में करवा रहा है, चाहे 100 में करवा रहा है, उसने आपको प्राइस क्या देनी है, जो मार्केट में होलसेल की प्राइस चल रही होगी। लाइक मार्केट में अगर वैसे सिंगल प्रोडक्ट की प्राइस $35 चल रही है, आपको वो मे बी $25 में दे। खुद आप मैन्युफैक्चर करवाते तो आपको $5 में पड़ती, लेकिन आप जब किसी ब्रांड से खरीद रहे हो तो आप $25 में बाई कर रहे हो, इसमें $20 का लॉस हो रहा है। जब आप उस प्रोडक्ट को बेचने लगेंगे होलसेल में, मार्केट की प्राइस $35 चल रही है, आप जब 25 का खरीद रहे हैं, 35 में आप सेल आउट करते हैं, आपको वेयर हाउस चार्जेस देने पड़ते हैं, एफबीए चार्जेस देने पड़ते हैं। ये लेटर ऑन डिस्कस हम करेंगे कि ये होते क्या हैं। मतलब अप्रोक्सीमेटली आपका प्रोडक्ट $30 तक आपको पड़ेगा, सारे खर्चे निकाल के, पीछे आपका प्रॉफिट $5। इट्स मीन होलसेल में आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। प्राइवेट लेवल में प्रॉफिट मार्जिन सबसे ज्यादा होता है, होलसेल में उससे कम हो जाता है। ड्रॉप शिपिंग जो है, ये उन मॉड्यूल से थोड़ा सा हटके है, प्राइवेट लेवल और होलसेल से थोड़ा सा हटके। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है, इसकी पहले एग्जांपल से समझाता हूँ, पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। आप लोगों ने डिफरेंट यहाँ पे देखे होंगे, ये जो वीजा वाले बैठे हैं, ठीक है, ये जो
आपको पासपोर्ट्स बना के देते हैं, वीजा बना के देते हैं। ये क्या करते हैं कि आगे कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि यहाँ फ्रेंचाइज बनी होती है, आपको कहते हैं ठीक है आपसे हम 10 लाख लेंगे, 5 लाख लेंगे, 50 लाख लेंगे, डिपेंड करता है किस कंट्री में जा रहे हैं, हम आपका काम करवा देंगे। ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो आपको बताते हैं, आप फुलफिल करते हैं, अमाउंट आपसे ले लेते हैं। आपको नहीं पता कि ये कहाँ पे जा रहा है, किस कंपनी से इसकी डीलिंग है, किस एयरलाइन से इसकी डीलिंग है, आपको बस इतना कहता है कि आपका काम हो जाएगा, आप उसे अमाउंट उसके हाथ में दे देते हैं। क्या होता है, वल्ला आलम आपसे वो 50 लाख ले रहा है, आगे उसका काम वो 25 लाख में हो जाता है, प्रॉफिट उसका 25 लाख आ जाता है। सिमिलरली क्या होता है, और अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊं तो यहाँ पे डिफरेंट डीलर्स बैठे होते हैं। जैसे प्रॉपर्टी डीलर है, प्रॉपर्टी डीलर से हर कोई फेमिलियर होगा, कॉमन एग्जांपल है। प्रॉपर्टी डीलर का क्या काम होता है, जो वो घर बिचवा रहा है या रेंट पे दे रहा है, क्या उसका वो अपना घर होता है? ऑब्वियसली उसका अपना घर, जाती घर नहीं होता, किसी और का घर होता है। जिससे वो बेच रहा होता है, क्या वो उसके साथ कोई रिलेशन में होता है? ऑब्वियसली नहीं रिलेशन में होता। एक पार्टी टोटली अनफेमिलियर होती है और दूसरी पार्टी अनफेमिलियर होती है। जो प्रॉपर्टी डीलर होता है इसका काम क्या होता है कि एक पार्टी को दूसरी पार्टी के साथ मिलाना और दोनों पार्टियों के साथ कॉन्टेक्ट कर लेना कि ये चीज मैं सस्ते में ले दूंगा, तूने मुझे इतना पैसा दे देना है। दूसरी पार्टी को कहेगा जिसका घर होगा मैं महंगी बिकवा दूंगा, आपने मेरा प्रॉफिट इतना रख लेना है। दोनों पार्टियों से अपना प्रॉफिट ले लेता है और काम उसका कुछ नहीं होता, बस दोनों पार्टियों को मिलवा के वो चीज बिकवाना होता है, काम उसका वो जमीन बिकवाना होता है, प्रॉफिट अपना फ्री में रख लेता है, काम उसका कुछ नहीं होता, सिर्फ कुछ बातें होती हैं उसकी। अगर और आसान तरीके से समझाऊं तो ड्रॉप शिपिंग में आप एक लेट्स सपोज शॉप बनाते हैं, आप प्रोडक्ट, आपकी अपनी कंपनी नहीं है, आप बस शॉप बनाई, आपके पास प्रोडक्ट पड़े ही नहीं है, बस सैंपल पड़े हैं, कुछ डिजाइन रखे हुए हैं, आपने 3-4 डिजाइन रखे हुए हैं। आपके पास एक कस्टमर आता है, उसे डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवानी नहीं आती, डायरेक्ट कंपनी से उसे डील करनी नहीं आती, वो आपके पास आता है, आपको कहता है कि मुझे डिजाइन दिखाता है कि इस डिजाइन का जूता, लेट्स सपोज मुझे इस डिजाइन का जूता बनवाना है, आप कितने में बनवा के देंगे? आप उसे बताएंगे कि मैं आपको लेट्स सपोज 150 रुपए में एक जूता, एक पेयर मैन्युफैक्चर करवा के दूंगा। कंपनी आपको वो चीज 100 रुपए में मैन्युफैक्चर करके दे रही होगी, कस्टमर को आप 150 रुपया बता रहे हैं। कस्टमर आपको क्या करेगा, ठीक है 150 के हिसाब से वो कहता है मुझे 1000 पीस बनवाना है, वो आपको 1.5 लाख रुपया दे के चला जाता है। आप क्या करते हैं, 50,000 आपका प्रॉफिट होगा, कंपनी को 1 लाख रुपए सेंड करेंगे और जो कस्टमर आपको एड्रेस दे के गया होगा उसी वही एड्रेस आप कंपनी को सेंड कर देंगे। कंपनी क्या करेगी, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेगी और उसी एड्रेस पे डिलीवर कर देगी। आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ उससे ऑर्डर लिया और कंपनी को फॉरवर्ड किया, 50,000 रुपया आपकी जेब में आ गया। ड्रॉप शिपिंग का ये काम होता है। ऑनलाइन ड्रॉप शिपिंग कैसे होती है, एक स्टोर से प्रोडक्ट उठाने, दूसरे स्टोर पे उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर देनी है। लिस्टिंग कैसे करते हैं हम समझेंगे लेटर ऑन, ठीक है। अभी तक हम अमेज़न की वर्किंग सिर्फ मैं ऑरली बता रहा हूँ, ये सारी वर्किंग हमने प्रैक्टिकली करनी है। तो एक प्रोडक्ट को एक जगह से उठा के दूसरी जगह लिस्ट कर देना। एक मार्केट प्लेस में अगर उसकी प्राइस जो चल रही थी, ड्रॉप शिपिंग में जो होती है प्राइस वो सस्ती होती है, हम ऐसी जगह से प्रोडक्ट उठाते हैं जहाँ सस्ता हो। प्रोडक्ट लेट्स से $4 की एक जगह है, आपने वहां से उठा के मार्केट में ले आए तो वहां पे वो $30 की थी, आपने वहां $30 की वहां पे लिस्ट कर ली। $4 में आपको मिल रही थी, $30 में लिस्ट की। जैसे ही आपके पास ऑर्डर आएगा ऑटोमेटिकली क्या होगा, जिसके साथ आपने डील की है ड्रॉप शिपिंग में, सीजे ड्रॉप शिपिंग है और भी डिफरेंट साइट्स हैं, सैम क्लब है, सैम ग्रुप्स हैं। अब क्या होगा, जैसे ही आप क्लिक करें आपके पास ऑर्डर आएगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, अमाउंट कस्टमर सेंड करेगा आपके अकाउंट में। आपका समटाइम ऐसा होता है कि सीजे ड्रॉप शिपिंग पे क्या होता है, जैसे ही आपके पास ऑर्डर आता है सीजे ऑटोमेटिकली पैक प्रोडक्ट सोर्स करता है और प्रोडक्ट को डिलीवर कर देता है। अमाउंट आपके पास आती है, आप अपनी अमाउंट रखते हो, उसकी अमाउंट उन्हें सेंड कर देते हैं। प्रॉफिट $4 का प्रोडक्ट था, $30 में बेचा, बाकी जो $26 था वो आपका प्रॉफिट है। और ये हराम नहीं होती ड्रॉप शिपिंग। क्यों हराम नहीं होती, क्योंकि आप उस मार्केट प्लेस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ताजिर भी तो यही करते हैं कि बाहर से अब जो गाड़ियां सेल आउट हो रही हैं पाकिस्तान में, जो इंपोर्टेड कार्स हैं बाहर से वो सस्ती खरीदते हैं, पाकिस्तान में आके महंगी बेचते हैं। अब हम ये कहें कि ये हराम कमा रहे हैं, नहीं, ये हराम नहीं होता। हम प्रोडक्ट खरीदी उठाई ऐसी जगह से रहे हैं जहाँ प्रोडक्ट सस्ते हो, हम सस्ती जगह से प्रोडक्ट उठा के ऐसी मार्केट प्लेस में बेच रहे हैं जहाँ पे बाकी लोग भी $30 का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हम भी $30 का बेच रहे हैं। हाँ, वहां पे हम आके $35 का बेचें, फिर $5 हमारा हराम होगा क्योंकि बाकी लोगों से महंगा बेच रहे हैं। हम उसी मार्केट प्लेस के रेट के अकॉर्डिंग या उससे सस्ता बेचते हैं, तो इट्स मीन कि हम लीगल तरीके से ये काम कर रहे हैं। Amazon पे ड्रॉप शिपिंग के लिए आपको कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, वो फॉलो करने पड़ेंगे। डायरेक्ट Amazon पे ड्रॉप शिपिंग नहीं होती,
हो जाती है और अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। लेकिन उसके लिए आपको सेम क्लब्स और सेम ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन करने पड़ेंगे, तब जाके होगी। बाकी अमेज़न से हट के और भी बहुत से प्लेटफॉर्म है। अगर वॉलमार्ट एक यहाँ पे है, उसका मैं टर्नओवर दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ था, यहाँ पे देखिए नीचे ये पीपल आल्सो सर्च फॉर, नीचे लिखा हुआ है वॉलमार्ट। 572.8 बिलियन यूएस डॉलर 2022 में इसका एक्सपेक्टेड है। ठीक है, 2022 का इसका टर्नओवर 572 बिलियन डॉलर। ठीक है, वॉलमार्ट। और वॉलमार्ट पे ड्रॉप शिपिंग करना बहुत आसान है, और सबसे ज्यादा जो ड्रॉप शिपिंग हो रही है वो वॉलमार्ट पे हो रही है, शॉपलाजा पे हो रही है, वॉलमार्ट पे हो रही है, वू कॉमर्स पे हो रही है। ठीक है, ईबे पे हो रही है, शॉपिफाई पे हो रही है, दराज पे हो रही है, टिकटॉक पे हो रही है, फेसबुक मार्केट प्लेस में हो रही है, इंस्टा पे हो रही है, स्नैपचैट पे हो रही है। ठीक है, व्हाट्सएप बिजनेस पे हो रही है। बस करने वाला चाहिए। ये डिफरेंट तरीके हैं, ये मैं बताऊंगा। ये बात थी वर्किंग की और प्रॉफिट की, कि हमारा प्रॉफिट कितना होता है। ड्रॉप शिपिंग में आपको पता है कि आप जितना मेहनत करेंगे उतना प्रॉफिट। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग में कोई एस्टिमेटेड प्रॉफिट नहीं है, जितने आप प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे उतना प्रॉफिट होगा। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमें प्राइवेट लेवल में चाहिए होती है। ऑब्वियसली अपनी दुकान बनानी है, एक ब्रांड रजिस्टर करना है, तो उसके लिए पैसा ज्यादा चाहिए। होलसेल में क्या होता है, किसी और से प्रोडक्ट खरीदने, अपना ब्रांड रजिस्टर नहीं करना, अपना प्रोडक्ट हमने अपनी दुकान नहीं बनानी, तो कम पैसा चाहिए होता है होलसेल में। ड्रॉप शिपिंग में सम टाइम ऐसा होता है कि पैसा चाहिए भी नहीं होता। अमेज़न पे करनी है ड्रॉप शिपिंग या कुछ स्टोर बनाने हैं, तो सिर्फ इतना पैसा चाहिए होता है कि वो जो अकाउंट बनाना होता है ना, जो अकाउंट बनाने पे जो पैसा लगता है वही चाहिए होता है। अमेज़न पे आपको 2-3 हजार डॉलर लगाना पड़ता है, क्योंकि क्लब्स वगैरह ज्वाइन करते हैं, उनकी मेंबरशिप थोड़ी सी महंगी होती है। उस पे अमेज़न पे अगर ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो आपको 1000, 2000, 3000 डॉलर तक का खर्चा आ सकता है स्टार्ट में। बाकी वॉलमार्ट पे आपका जो मैक्सिमम खर्चा आ सकता है 500-600-700 डॉलर। ठीक है, इससे ज्यादा खर्चा नहीं होता और अर्निंग अच्छी खासी हो जाती है। और बाकी कुछ ऐसे स्टोर्स हैं जहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये वर्किंग मेथड्स में बताऊंगा आपको साथ साथ। सबसे पहले हम करेंगे प्राइवेट लेवल। प्राइवेट लेवल में क्या चीजें आ जाती हैं, प्राइवेट लेवल में डिफरेंट टास्क आ जाते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग, पीपीसी कैंपेन, शिपमेंट प्लान, कीवर्ड रिसर्च, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, ये प्राइवेट लेवल के काम है। प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है, सबसे पहला मेथड होता है हमारा प्रोडक्ट हंटिंग का प्राइवेट लेवल। मैंने बताया आपको कि प्राइवेट लेवल में हमने अपनी शॉप बनानी होती है, अपना ब्रांड बनाना होता है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, यार मैं शॉप तो बनानी है अपनी, तो पहला जहन में यही सवाल आता है कि यार किस चीज की शॉप बनाऊं, मैं कौन सा प्रोडक्ट बेचूं। फिर हम क्या करते हैं, ये अपना सवाल क्लियर करने के लिए, इसका जवाब ढूंढने के लिए हम मार्केट में जाते हैं, मार्केट में एनालिसिस करते हैं, सर्वे करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा पब्लिक में डिमांडेड है, पब्लिक कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा खरीद रही है, और कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो इस सिटी में कम अवेलेबल है, सेलर कम है, बेचने वाले कम है, खरीदने वाले लोग ज्यादा हैं। इस प्रोसेस को हंटिंग बोलते हैं। लेकिन अभी ऑब्वियसली हमने अमेरिका में प्रोडक्ट बिजनेस करना है, तो हम अमेरिका में खुद जाके विजिट तो नहीं कर सकते, उसके लिए हमें कुछ सॉफ्टवेयर प्रोवाइडेड होते हैं, हम उन सॉफ्टवेयर के थ्रू हंटिंग करेंगे। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कुछ डाटा एनालिसिस होता है, हमने वो करना है। ठीक है, सबसे थोड़ा जो कॉम्प्लिकेटेड और मजे का टास्क होता है, थोड़ा सा घुमाने फिराने वाला, वो हंटिंग का है। जिससे ये हंटिंग समझ आ गई वो मास्टर है। हंटिंग में स्ट्रेटेजीज बनानी समझ आ गई, क्राइटेरिया बनाना समझ आ गया, वो मास्टर है और बहुत आसान है। ट्रस्ट मैट्रिक लेवल की फीमेल स्टूडेंट हाउसवाइफ वो अगर कर सकती है, तो जो फिर बीएस कर रहे हैं, जिन्होंने आईसीएस किया हुआ है या एफएससी की हुई है, वो इजीली कर सकते हैं। प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या होता है, ऑब्वियसली अब जब हमने प्रोडक्ट देख लिया कि ठीक है यार ये प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा डिमांडेड है, मुझे इस प्रोडक्ट में, लाइक मैं मार्केट में आता हूँ, मैं देखता हूँ कि मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं देखता हूँ कौन सा बिजनेस स्टार्ट करूँ, एक जूतों का बिजनेस पसंद आता है फॉर एग्जांपल, मैं देखता हूँ जूतों का बिजनेस है, इसकी डिमांड पब्लिक में ज्यादा और यहाँ बेचने वाले कम है, तो मैं जूतों का बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। माइंड में आ गया कि जूतों का बिजनेस स्टार्ट करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मेरा, यार दुकान बनानी है, मैंने दुकान खरीदनी है, उसकी डेकोरेशन बनानी है, ठीक है, ताकि कस्टमर ग्रैब हो, उसे इस तरीके से डिकोर करना है कि लोग आए और दुकान में, शॉप में आके उन्हें सेटिस्फाई फील हो, ठीक है, प्रोडक्ट अट्रैक्टिव हो। मैंने ये सारी चीजें करनी है। ऑनलाइन क्या होता है प्रोडक्ट लिस्टिंग में, ऑनलाइन हम तस्वीरें लगाते हैं, हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, हम टाइटल बनाते हैं, हम वीडियोस लगाते हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग बोलते हैं। काम वही होता है दुकान को डिकोर करना। या ऑनलाइन दुकान को डिकोर, ऑब्वियसली फूल बूटे तो लगा नहीं सकते वहां पे, हम अपने वर्ड्स के थ्रू, अपने इमेजेस के थ्रू, अपने वीडियोस के थ्रू, अपने लेआउट के थ्रू, उसको अपने जो डैशबोर्ड होता है, अपना जो हमारा
प्रोडक्ट का डिटेल पेज होगा उसे डिकोड करेंगे, उसे प्रोडक्ट लिस्टिंग कहते हैं। और ये सबसे आसान काम है। अगर एक प्रोडक्ट लिस्टिंग आप करते हैं एक प्रोडक्ट की, आप कम से कम $100, $80, $120 एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग आप $120 तक सेल आउट कर सकते हैं। और एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग पे आपको अगर एक्सपर्ट हैं तो मैक्सिमम 40 मिनट लगते हैं, अगर न्यूबी हैं 2 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगता। और आप $120, अगर बहुत अच्छी उसमें कुछ कैटेगरीज आ जाती हैं, अगर बहुत अच्छी आपने वहाँ सर्च टर्म्स दी हैं, बहुत अच्छा आपने टाइटल लिखा है, ठीक है, इमेजेस लगा के देंगे, तो $120 तक आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग पड़ेगी। आप एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग करके सेंड करोगे, $120 चार्ज कर लोगे और काम बहुत आसान है। प्रोडक्ट हंटिंग, आप अगर एक प्रोडक्ट हंट करते हैं, अगर अच्छा प्रोडक्ट है, ठीक है, उसकी जो पोटेंशियल है वो एवरेज है, तो आप उसे $250, $200, $300 तक सेल आउट कर सकते हैं। अगर बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, सोने कंड है, तो आप वो एक सिंगल प्रोडक्ट $1000 तक सेल आउट कर सकते हैं। एक सिंगल प्रोडक्ट, जितना अच्छा प्रोडक्ट होगा उतनी ज्यादा अमाउंट होगी, जितना गुड़ उतना मीठा। ये हंटिंग पे डिपेंड करता है, जितनी मेहनत करेंगे, जितना सही क्राइटेरिया होगा, उतना अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, उतना महंगा बेच सकते हैं। ये काम आप एज अ फ्रीलांसर भी कर सकते हैं, एज अ वर्चुअल असिस्टेंट भी करेंगे, वो मैं समझाता हूँ कैसे करेंगे। प्रोडक्ट सोर्सिंग में बात पहले कर रहा था, सोर्सिंग की। प्रोडक्ट सोर्सिंग में क्या होता है, जब हमने देख लिया कि हमने जूते मार्केट में लॉन्च करने हैं, जूतों के लिए हमने दुकान खरीद ली, ठीक है, प्रोडक्ट लिस्टिंग कर ली। अब नेक्स्ट काम होगा कि ठीक है, दुकान तो बनानी है, जूतों की बनानी है, जूता आएगा कहाँ से? कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंपनी से आएगा, उसे हम सोर्सिंग बोलते हैं कि किस कंपनी से हम जूता बनवाएंगे, उनके साथ कौन कौन से हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, उनकी प्राइस वगैरह क्या है, उनकी रिस्पॉन्स रेट क्या है, उनकी जो पब्लिक में उनका नाम है वो कैसा है, उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, ठीक है। ये सारी चीजें हम चेक करने के बाद हम उस कंपनी से प्रोडक्ट बनवाएंगे। इसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट सोर्सिंग। प्रोडक्ट बन गया, शॉप में आ गया, ठीक है, हंटिंग भी होगी, लिस्टिंग भी होगी, सोर्सिंग भी होगी। नेक्स्ट काम क्या होगा हमारा? सोर्सिंग हम क्या करते हैं, जब रियल अपनी शॉप होगी तो उसमें भेजेंगे, लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन सोर्सिंग में हम प्रोडक्ट अमेजोन वेयर हाउस में, जिस मुल्क में हमने वो प्रोडक्ट बेचना होता है, लाइक अमेरिका में बेचना है तो हम अमेरिका के वेयर हाउस में बेचते हैं, ठीक है, पोस्टल कोड्स के थ्रू, आईबीएन के थ्रू, एसियंस के थ्रू। वो मैं आपको बताऊंगा लेटर ऑन, हम डिस्कस करेंगे जब सोर्सिंग की बारी आएगी। अब जब प्रोडक्ट आ गया, दुकान में लग गया, तो अब तीसरा काम क्या होता है और सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट करना प्रोडक्ट की। तब कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब भी किसी ब्रांड की ओपनिंग होती है तो क्या करते हैं, कोई ना कोई इवेंट अरेंज कर देते हैं, कोई ना कोई, ठीक है, एक फंक्शन सा या सेल वगैरह लगा दी ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो, ठीक है। हफ्ते के लिए सेल लगा दी थी, हर चीज पे 30% ऑफ कर दिया, कोई एक छोटी सी पार्टी कर ली अरेंज और उस पर डिफरेंट कस्टमर्स आए, उन्होंने प्रोडक्ट विजिट किए, देखे और उन्हें पसंद आए, मतलब एडवर्टाइजमेंट करते हैं ताकि उनकी सेल्स बूस्ट हो। सिमिलरली हमने जब प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर लेनी होती है तो हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, अमेजोन की जुबान में से पीपीसी बोलते हैं, पे पर क्लिक, पीपीसी। हम प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करते हैं ताकि डिफरेंट लोगों तक ये प्रोडक्ट जाए, उन्हें विजिबल हो और जिसने खरीदना हो वो इस प्रोडक्ट पे डायरेक्ट आ जाए, ठीक है। ये पीपीसी सबसे इंपॉर्टेंट काम है देखा जाए तो। अब देखिए, आपने दुकान बना ली, अच्छी से अच्छी बना ली, प्रोडक्ट अच्छे से अच्छा रख लिया, जब आवाम को पता ही नहीं चलेगा कि इस नाम की कोई दुकान बनी है, उसका प्रोडक्ट कैसा है, तो लोग कैसे खरीद लेंगे? ऑब्वियसली नहीं आएंगे। एडवर्टाइजमेंट मेन चीज है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, और एडवर्टाइजमेंट पे ही डिपेंड करता है कि आप कितना अर्न करोगे। आपकी एडवर्टाइजमेंट जितनी अच्छी होगी, इट्स मीन आपके कस्टमर उतने ज्यादा आएंगे, जितने ज्यादा कस्टमर आएंगे आपकी अर्निंग उतनी ज्यादा होगी। पीपीसी ये और प्रोडक्ट हंटिंग, ये दो बैकबोन है। शिपमेंट प्लान क्या होता है? जब हम प्रोडक्ट सोर्स करवाते हैं तो हमने उस प्रोडक्ट को शिप भी करवाना होता है, डिलीवर भी करवाना होता है। कंपनी से बनवा ली है, अब हमने डिलीवर भी करवाना है, उसके डिफरेंट प्लान होते हैं, कुछ कस्टम पेड होते हैं, कुछ कस्टम पेड नहीं होते हैं, नॉन कस्टम पेड होते हैं, डिफरेंट प्लान हैं, जिस तरह लाइक टीसीएस है, डीएचएल है, यूएमएस है, इनके प्लान डिफरेंट होते हैं। टीसीएस के चार्जेस अलग हैं, डीएचएल के अलग हैं, लेपर्ड के अलग हैं। छोटी एग्जांपल से समझा रहा हूँ। सिमिलरली वहाँ पे डिफरेंट हमारे पास शिपमेंट प्लान्स होंगे, हम उनमें से सुइटेबल जो होगा वो सिलेक्ट करेंगे। कीवर्ड रिसर्च, प्रोडक्ट हंटिंग के लिए हमें कीवर्ड चाहिए होता है, प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए हमें कीवर्ड नेसेसरी होते हैं, पीपीसी कैंपेन के लिए कीवर्ड्स नेसेसरी होते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं? लाइक एक प्रोडक्ट हेलमेट है, ठीक है। अब हेलमेट को जब मैं कहूंगा, आप में से, आप यहाँ पे जितने भी हैं 10-11 लोग हैं यहाँ पे, अगर मैं आपको कहता हूँ कि आप प्रोडक्ट सर्च करें हेलमेट का, तो आप में से कोई लिखेगा हेलमेट फॉर मेन, कोई लिखेगा हेलमेट फॉर अडल्ट, कोई लिखेगा हेलमेट फॉर वीमेन, कोई लिखेगा हेलमेट फॉर बाइक,
हर कोई अपनी सोच के मुताबिक लिखेगा। हम इन्हें क्या बोलते हैं, कीवर्ड बोलते हैं। ठीक है, कि हर कोई अपनी सोच के मुताबिक प्रोडक्ट सर्च करते हैं। अब कोई एक ऐसा कीवर्ड होगा जो ज्यादा लोग वही कीवर्ड यूज करते होंगे और वो कीवर्ड बेस्ट होगा। ठीक है, हम वो कीवर्ड रिसर्च में चेक करेंगे। ये सारा काम सॉफ्टवेयर पे होता है। प्रोडक्ट लिस्टिंग का मैंने बताया था आपको, $120 तक सेल आउट कर सकते हैं। प्रोडक्ट सोर्सिंग डिपेंड करता है क्वांटिटी पे। आप ये काम चाहें तो $100 में भी कर सकते हैं, चाहे तो $200 में भी कर सकते हैं, और चाहें तो $1000 में भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप पे कि आप किस स्टैंडर्ड पे काम कर लेते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि अगर मेरे पास सोर्सिंग का कोई ऑर्डर आता है तो मैं प्रॉफिट बेस पे काम करता हूँ। मैं उसके साथ डील डन करता हूँ कि ठीक है मुझे 50 सेंट चाहिए पर प्रोडक्ट। 1000 पीस ऑर्डर करेगा तो मुझे कितने चाहिए, मुझे मिल जाएंगे आराम से। 50 सेंट है, $500 मेरा बन जाएगा। अगर प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग सही है और प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है और लग रहा होता है कि क्लाइंट तगड़ा है, तो $1 पर प्रोडक्ट। 500 पीस ऑर्डर करता है तो मुझे 500 प्रॉफिट हो जाता है। अगर 1000 पीस ऑर्डर करेगा तो 1000 प्रॉफिट। डिपेंड करता है आप किस मेथड से उससे अर्निंग कर सकते हैं। वही ड्रॉप शिपर वाला काम। पीपीसी कैंपेन सबसे मेन काम होता है। ये 3 दिन के लिए टास्क होता है, वीक के लिए भी होता है, 10 दिन 12 दिन, डिपेंड करता है आप पे। कम से कम 30 दिन का प्लान होता है ये आप $150, $200, $250 तक ये एक टास्क पीपीसी कैंपेन का कर सकते हैं। शिपमेंट प्लान है, शिपमेंट प्लान वही प्रोडक्ट सोर्सिंग वाली बात आ गई कि आप डिपेंड करता है आप कितना अर्न कर सकते हैं किस स्टैंडर्ड में। कीवर्ड रिसर्च, अगर आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं, 100 कीवर्ड ढूंढ के देते हैं, और ये 100 कीवर्ड ढूंढना मैक्सिमम 1.5 घंटे का काम है। 100 कीवर्ड ढूंढना मैक्सिमम 1.5 घंटे का काम। ये आप कम से कम $100 तक कर सकते हैं। कीवर्ड लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन है, पहले से लिस्टिंग को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करना, नए कीवर्ड ऐड करना। ये आप $60 $80 तक ये काम कर सकते हैं। ठीक है, ये काम एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने प्रोडक्ट हंट करना है। प्रोडक्ट हंट करने के बाद प्रोडक्ट की सोर्सिंग करवानी है। प्रोडक्ट की सोर्सिंग करवाने के बाद उसी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है सेलर सेंटर पे। लिस्टिंग करने के बाद आपने क्या करना है, उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करनी है, पीपीसी कैंपेन करना है। एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आप ये सारे टास्क करेंगे। जब लिस्टिंग आप एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो समटाइम ऐसा होता है कि अब देखें जब प्रोडक्ट पड़ा है तो साल 2 साल बाद हमें क्या करना पड़ता है, कोई ना कोई सेल लगानी पड़ती है, कोई ना कोई अपनी शॉप की रेनोवेशन करवानी पड़ती है ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो। सिमिलरली हम लिस्टिंग को अपडेट करते हैं, जो ट्रेंड पुरानी है। ये सारा काम एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आपको करना पड़ेगा। इसके न्यू स्टेज पे आपको 400 से लेके $750 तक मिल सकते हैं। अगर एक्सपर्ट हैं तो $100 से कम आपके रेट्स नहीं होते, इससे ज्यादा ही होते हैं। सॉरी, 100 नहीं, $1000। और उससे हट के, वर्चुअल असिस्टेंट से हट के, ये टास्क आप एज अ फ्रीलांसर भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग भी फ्रीलांसर कर सकते हैं, और प्रोडक्ट जितना अच्छा होगा उतना महंगा बिकेगा। प्रोडक्ट लिस्टिंग भी आप कर सकते हैं सिंगल, बाकी पूरा अकाउंट नहीं भी मिलता तो सिंगल प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग भी कर सकते हैं आप। प्रोडक्ट सोर्सिंग भी कर सकते हैं, पीपीसी कैंपेन भी कर सकते हैं, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन भी कर सकते हैं, कीवर्ड रिसर्च भी कर सकते हैं। ये डिफरेंट टास्क हैं जो आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट से हट के एज अ फ्रीलांसर भी कर सकते हैं। ये सर्विसेज आप फ्रीलांसर कर सकते हैं, लेकिन वर्चुअल असिस्टेंट में आपको क्या करना पड़ेगा, एज अ बिजनेस चलना पड़ेगा। हर चीज को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा। ठीक है, अपनी सोच को बढ़ा करके देखना पड़ेगा। ठीक है, ये था अमेजोन का कि हम अमेजोन पे, अमेजोन है क्या चीज, अमेजोन पे इतना क्राउड है तो क्या हम उसमें सरवाइव कर सकेंगे। अमेजोन का टर्नओवर, अमेजोन के वर्किंग मॉडल, उसके बाद अमेजोन के वर्किंग मॉड्यूल्स 3 मैंने डिस्कस किए। फिर प्राइवेट लेवल के आगे फर्दर जो उसके मॉड्यूल थे, हंटिंग, लिस्टिंग, पीपीसी कैंपेन, ये सारा। अब हम लोग जो करेंगे यहाँ पे इस कोर्स में वो ये होगा हमारा कि सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टास्क है लेकिन बहुत मजे का टास्क है। जिसे समझ आ गया उसके लिए बहुत आसान है, और बहुत आसान है, ट्रस्ट में। प्रोडक्ट हंटिंग, फिर हम प्रोडक्ट लिस्टिंग करेंगे हंटिंग के साथ ही, फिर हम प्रोडक्ट सोर्सिंग करेंगे। प्रोडक्ट सोर्सिंग के बाद हम शिपमेंट प्लान देखेंगे प्रोडक्ट सोर्सिंग में ही, फिर हम पीपीसी कैंपेन करेंगे। और जब हम प्रोडक्ट लिस्टिंग कर रहे होंगे तो उसी प्रोडक्ट लिस्टिंग के साथ हम लोग कीवर्ड रिसर्च और लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। ये हमारा प्लान है, इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी जो है
प्लानिंग 2 मंथ का कोर्स है, इंशाल्लाह विद इन 2 मंथ्स हमारा ये कवर अप हो जाएगा। अगर इनकेस नहीं होता कवर अप, समटाइम ऐसा होता है कि हमें थोड़ा सा कोर्स को स्लो लेके चलना पड़ता है, कोई चीज समझ नहीं आती, उस चीज को रिपीट करना पड़ता है। समटाइम ऐसा होता है कि जब हम प्रेजेंटेशंस लेते हैं तो प्रेजेंटेशंस को थोड़ा सा 2-3 दिन की बजाय हमें 3-4 दिन तक ले जाना पड़ता है। तो ये चीजें देख के कि अगर कोर्स 2 माह में कंप्लीट नहीं हो रहा तो इट डजंट मीन कि मैं 2 माह बाद कह दूंगा कि ठीक है अल्लाह हाफिज। कोर्स चाहे 2 माह में कंप्लीट हो चाहे 2.5 माह में कंप्लीट हो, कोर्स आपका कंप्लीट होगा और बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा इंशाल्लाह, विद प्रैक्टिकल वर्क और विद हैंड ऑन एक्सपीरियंस। बस पोर्टफोलियो पे मेहनत करना आपका काम है। टास्क मैं दिया करूंगा, प्रोजेक्ट चेक मैं किया करूंगा, प्रेजेंटेशंस मैं ही लिया करूंगा। प्रेजेंटेशंस में जो एम्बिग्यूटी, जो क्यूरी हुई, क्लियर भी मैं किया करूंगा। कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे ग्रूम करने हैं, कैसे कम्युनिकेट करना है, क्लाइंट को कैसे ग्रैब करना है, क्लाइंट को कैसे सेटिस्फाई करना है, ये सारे टास्क मैं बताऊंगा आप लोगों को। और मेन चीजें यही हैं, स्किल्स बहुत आसान है। ये मैंने मेथड्स बता दिए। कल से हम प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट करेंगे, मैं प्रॉपर हंटिंग का ब्रीफ दूंगा। आज जो थी हमारी क्लास ये ओवरऑल इंफॉर्मेशन थी कि अगर किसी को अमेजोन का नहीं पता उसे अमेजोन का पता चल गया, किसी को अमेजोन पे वर्किंग का नहीं पता था उसे वर्किंग का पता चल गया, ठीक है, अर्निंग कैसे करनी थी उसे ये पता चल गया। कल से हम प्रॉपर प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर अब तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें। किसी का कोई क्वेश्चन है? मुझसे रिलेटेड या जो आज क्लास में पढ़ा या जो फ्यूचर में होने वाले से रिलेटेड कोई भी एम्बिग्विटी, कोई भी क्यूरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर, एक क्वेश्चन था सर। हम वर्चुअल असिस्टेंट पर किस तरह अकाउंट बनाएंगे, किस तरह? इसके अलावा आपने अच्छा, एक बात की कि पोर्टफोलियो बनाना होगा। सर पोर्टफोलियो का तो हमें कुछ पता नहीं होता, पोर्टफोलियो हम किस तरह बनाएंगे? जी देखिए मोहम्मद बिलाल, जब मार्केट में आपने आना है ना उस वक्त मैं बताऊंगा कि आपको कौन कौन से अकाउंट्स चाहिए, इवन वो अकाउंट्स बनाने का तरीका बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद जो जी पोर्टफोलियो है, जो जो टास्क मैंने आपको दिखाए हैं प्रोडक्ट हंटिंग के, लिस्टिंग के, सोर्सिंग के, मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट्स दिया करूंगा, प्रॉपर आप लोगों को प्रोजेक्ट्स दिया करूंगा और वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करके आप लोगों ने मुझे शो करवाने हैं। फिर वो प्रोजेक्ट्स में जो एरर हुआ वो मैं क्लियर करूंगा। क्लियर करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपका ये जो प्रोजेक्ट है बेस्ट है, इसे आप फलां फाइल में सेव कर लें। मैं फाइल्स बनवाऊंगा, तरीकाकार बताऊंगा। जब फाइल्स आपकी कंप्लीट हो जाएंगी उसे हम पोर्टफोलियो बोलते हैं, ठीक है। उसमें हंटिंग के भी प्रोजेक्ट्स होंगे, लिस्टिंग के भी प्रोजेक्ट्स होंगे, सोर्सिंग के भी प्रोजेक्ट्स होंगे, पीपीसी कैंपेन की स्ट्रेटजीज के भी प्रोजेक्ट्स होंगे, ठीक है। थैंक यू सर। सर इसके अलावा हम वर्चुअल असिस्टेंट में इन्वेस्टमेंट करेंगे कि नहीं, कि बस डायरेक्ट ही अपना? वर्चुअल असिस्टेंट में इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, स्किल्स चाहिए, बस स्किल्स पे और कम्युनिकेशन पे ग्रिप होनी चाहिए आपकी। सर स्किल किस तरह सर? ऑरली? यार ये प्रैक्टिकली जिस तरह मैंने अभी स्किल्स आपको सिखाए हैं ना, हंटिंग बताए हैं, स्किल्स हंटिंग, लिस्टिंग, सोर्सिंग, पीपीसी, कीवर्ड रिसर्च, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, शिपमेंट प्लान्स, ये सारे स्किल्स हैं, इन पे ग्रिप होनी चाहिए। जी सर, थैंक यू सर। वेलकम यार। जी अदील जमान, आपने कुछ पूछना है? जी जी सर। सर मैंने ये पूछना है, आपने हमें ये 3 कैटेगरियां बताई हैं, प्राइवेट लैब, होलसेल और ड्रॉप शिपिंग। तो सर इसमें से जो बेस्ट तरीका कार है, जो मतलब अमेज़ोन भी उस पे जो लीगली तरीका है, अमेज़ोन भी उस पे खुश हो और हम भी खुश हों, वो कौन सा है सर? देखिए हमारा पर्पस यहाँ पे अर्निंग का है, अर्निंग तीनों में है। जी जी। ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि आप अपना भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। किसी के अंडर वर्चुअल असिस्टेंट रहने की बजाय आप अपना भी स्टार्ट कर सकते हो, चाहे वो स्मॉल स्केल पे, माइक्रो लेवल पे हो। ड्रॉप शिपिंग अपना स्टार्ट हो जाता है, उसमें अर्निंग कम होती है थोड़ी सी। बिगिनर्स होते हैं, ऑब्वियसली हमें मार्केट का पता नहीं होता तो थोड़ी सी अर्निंग का मसला होता है। होलसेल में भी है मार्जिन, लेकिन कम मार्जिन है। क्यों? क्योंकि अमेजोन पे होलसेल के प्रोडक्ट्स कम है,
अगर हैं तो जो वहाँ पे होलसेल के वर्चुअल असिस्टेंट हैं उनको जो अमाउंट दी जाती है वो कम दी जाती है। क्यों? क्योंकि होलसेल का प्रॉफिट मार्जिन कम है। प्राइवेट लेवल में क्या है, मैंने यहाँ पे आपको डिफरेंट इसके टास्क गिन के सुनाए, हंटिंग, लिस्टिंग, पीपीसी, कैंपेन एक्सेट्रा। आप ये भी काम कर सकते हैं। उसके बाद जिसने प्राइवेट लेवल का काम सीख लिया उसके लिए ड्रॉप शिपिंग हलवा है। हलवा से मुराद बहुत इजी है अगर किसी को समझना है तो। उसके बाद ड्रॉप शिपिंग और होलसेल दोनों उसके लेफ्ट हैंड का काम है, वो आराम से कर सकता है। लेकिन सबसे जो कॉम्प्लिकेटेड मॉड्यूल है वो प्राइवेट लेवल का है, और सबसे ज्यादा जो बेनिफिशियल है, प्रॉफिटेबल है, वो प्राइवेट लेवल का है। जी सर, ठीक है। थैंक उसके बाद तीनों आप लोग करेंगे, ड्रॉप शिपिंग भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह करवाऊंगा। यू। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, अदरवाइज कल आप लोगों की क्लास सेम टाइम पे होगी, 8:30 से 9:30। और कल वाली क्लास में आज टाइम कम था तो कल वाली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोगों ने क्लास की टाइमिंग यही रखनी है या क्लास की टाइमिंग थोड़ी सी आगे पीछे करनी है, चेंज करनी है, तो कल की क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। जी चलें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। खुदा हाफिज।